मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मैरी को देखते हैं। मैरी क्रॉसवर्ड के पजल्स बनाती थी। उसे वो पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है, उसे बनाने में उसे बहुत मजा आता है। मैरी को अपने लिए एक जॉब ढूंढना था और इसी के लिए न्यूज़पेपर कंपनी में आई। क्रॉसवर्ड्स तो वहीं पर आते हैं। वो वहाँ के मैनेजर को बताती है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के वो पजल कंस्ट्रक्ट कर सकती है। ये पजल डे टू डे हार्ड होते जाएंगे और इसी वजह से लोगों को बहुत मजा आएगा। हमें पता चलता है कि मैरी के पेरेंट्स ने उसके लिए ब्लाइंड डेट सेट की थी। जिसके साथ ये डेट थी उसका नाम था स्टीव। इसके बाद वो स्कूल में गए। वहाँ के बच्चों को क्रॉसवर्ड पजल के बारे में बता रही थी और बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। वो घर आ जाती है और वहाँ पर उसके मॉम और डैड उसे अपने डेट के बारे में याद दिलाते हैं। वो उनके सामने प्रिटेंड करती है कि वो बहुत ही एक्साइटेड है, पर ये सिर्फ अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर वो कर रही थी। उसकी मदर उसे रेडी होने के लिए कहती है क्योंकि किसी भी वक्त वहाँ पर स्टीव आ सकता था। मैरी उनकी बातों का ज्यादा लोड नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। ऊपर जाकर अपने हैमस्टर से वो बात करने लग गए कि उसके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसकी डेट फिक्स की है। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसे बाकी लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लड़के पसंद आते थे। नेक्स्ट सीन में स्टीव उनके घर पर आ जाता है। मैरी को उसे देखना था तो बिना रेडी हुए वहां पर वो आ जाती है। स्टीव को देखकर वो शॉक थी क्योंकि वो बाकी लड़कों की तरह नहीं था। वो बहुत ही अट्रैक्टिव था और ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे देखकर वो फिर से अपने रूम में चली जाती है। अपने हैमस्टर को कहती है उसे स्टीव बहुत पसंद आया। इसके बाद वो अच्छी तरीके से रेडी हो गई। मैरी और स्टीव बाहर आए पर बाहर बारिश हो रही थी। स्टीव मैरी को देखकर कहता है कि ब्लाइंड डेट के लिए थोड़ा सा भी एक्साइटेड नहीं था। बस जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने रियलाइज किया कि हमारी मदर्स ने पहले सेटअप क्यों नहीं किया। वो दोनों स्टीव की कार में बैठे और एक दूसरे से बातें करने लग गए। उसके बात करने के तरीके से मैरी को बहुत अच्छा लगता है। वो इसके साथ खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती और इसके साथ इंटीमेट होने लग जाती है। स्टीव उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। वो इंटीमेट हो रहे थे तभी स्टीव को अपने काम से कॉल आ गया। वहां से उसे जाना पड़ता है। उसने मैरी को अपनी अम्ब्रेला दे दी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। एक्चुअल में स्टीव को काम से कोई कॉल नहीं आया था। वो सिर्फ मैरी से पीछा छुड़वाना चाहता था। मैरी बहुत खुश थी और फिर वो अपने क्रॉसवर्ड पजल पर फिर से काम करने लग जाती है। नेक्स्ट डे उसकी पजल न्यूज़पेपर में आती है। ये पजल किसी को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रहा था। एक्चुअली कल रात वो सिर्फ स्टीव के बारे में ही सोच रही थी। इसी वजह से उसने हर एक पजल की हिंट में सिर्फ स्टीव के बारे में ही लिखा हुआ था। उसके पजल को बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं। उस वजह से उसका बॉस उस पर बहुत ज्यादा नाराज था। उसे काम से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम स्टीव को देखते हैं जो एक न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन का काम करता था। वो अपना काम कर रहा था और उसके बाद न्यूज़पेपर देखता है। न्यूज़पेपर के पजल में सिर्फ उसके ही चर्चे चल रहे थे। पैरेलल में मैरी बात ले रही थी और वो स्टीव के बारे में ही सोच रही थी। वो जाकर न्यूज चैनल ओपन करती है और वहां पर भी स्टीव था। स्टीव अपने न्यूज चैनल के लिए शूटिंग कर रहा था जहां पर हम देखते हैं कि लोग मिलकर एक फेक न्यूज बना रहे थे। वह एक रिपोर्टर कहता है कि उसके पीछे खड़े हुए घोड़े को गोली लगकर उसकी डेथ हो गई है। अगली मोमेंट पर वो घोड़ा फिर से खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से फेक न्यूज बनाकर वो लोगों को बेवकूफ बनाते थे। मैरी अब स्टीव को मिलने के लिए जा रही थी। रास्ते पर उसे कोई भी मिले उसे अपनी स्टोरी के बारे में, स्टीव के बारे में बताने लग जाती है। कोई सुनना चाहे या ना चाहे वो उन्हें बताना चाहती थी। उसकी स्टोरी से बस ड्राइवर भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बस को रोक कर कहता है कि 5 मिनट तक हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। अगर किसी को बाहर जाकर कुछ काम करना हो तो वो आ सकता है। सिर्फ मैरी बस से उतरी और इसके बाद वो बस स्टार्ट कर वहां से चला गया। मैरी वहां पर फंस चुकी थी। इसके बाद वो एक कैफे में गई और वहां पर बस के बारे में इंक्वायरी करती है। वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम था नॉर्मन। नॉर्मन उसे कहता है कि जहां पर तुम जाना चाहती हो वहीं पर मैं जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। मैरी उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि मूवीज में हमेशा दिखाया करते हैं कि ऐसे लोग सीरियल किलर हो सकते हैं। उसे मना कर देती है तो नॉर्मन वहां से चला जाता है। मैरी में उतने पेशेंस नहीं थे और बस का इंतजार वो नहीं कर सकती थी, इसलिए नॉर्मन के ट्रक के सामने वो खड़ी हो गई। उसके साथ जाने के लिए वो रेडी हो जाती है। उसे लाइसेंस मांगती है और नॉर्मन ने अपना लाइसेंस उसे दिखा दिया। वो नॉर्मन को पहले ही समझा देती है कि उसके साथ उल्टा सीधा कुछ भी करने की वो कोशिश ना करे क्योंकि उसका पर्सनल डिटेक्टिव उसे ढूंढ ही लेगा। हम देखते हैं कि नॉर्मन बहुत ही अच्छा पर्सन था। उसके ट्रक में बहुत सारी बातें करते हैं। उन्हें बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी। नॉर्मल उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है और ये वही जगह थी जहां पर स्टीव अपनी न्यूज को रिपोर्टिंग कर रहा था। वहां पर स्टीव का काम खत्म हो चुका था और सब लोग पैकअप कर किसी और शूटिंग के लिए जा चुके थे। इसके बाद हम फिर से स्टीव को देखते हैं जो शूटिंग कर रहा था। यहाँ पर भी रिपोर्टर फेक न्यूज बनाते हैं। एक्चुअली उस रिपोर्टर का नाम हार्डमन ह्यूज होता है। हार्डमन ने लोगों के इंटरव्यू लिए और सब लोग फिर आराम करते हैं। स्टीव अपने कैमरे को इधर उधर टेस्ट कर रहा था तभी वहां पर मैरी आ जाती है। उसे देखकर उसे हाथ देती है पर स्टीव को दिखती नहीं। वो खुद स्टीव के पास भागते भागते आने लग जाती है। वो आकर उसे गले लगा लेती है और उसे मिलकर वो बहुत खुश थी। स्टीव उसे देखकर सरप्राइज था। वो स्टीव से उस रात के बारे में बात करती है
पर उसे उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। इसी वजह से सब्जेक्ट को चेंज कर देता है। स्टीव वहां से अपने काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। तभी वहां ब्रिज पर एक गार्ड आया और मैरी को उसने नीचे उतार दिया। मैरी नीचे आकर एलिजाबेथ नाम की एक लड़की से मिली और उससे वो बात करने लग गए। पैरेलल में स्टीव अपने फ्रेंड को मैरी के बारे में बता रहा था कि मैरी ने यहाँ पर भी उसका पीछा किया और उसका पीछा छोड़ने नहीं वाली। ये सब सुनकर हार्डमैन उससे पूछता है कि ये कौन है जो तुम्हारा पीछा कर रही है। स्टीव के फ्रेंड ने उसे मैरी के बारे में बता दिया। उससे पूछता है कि क्या वो अब भी यहाँ पर है, तो स्टीव ने इसके लिए हाँ कहा। हार्डमैन कुछ खाने के लिए बाहर जाता है और मैरी और एलिजाबेथ एक दूसरे से अच्छे फ्रेंड बन गए थे। वो दोनों बात कर रहे थे, तभी वहां पर हावर्ड नाम का एक लड़का आ गया। वो उनके पास बैठता है और खुद को मैरी से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहां पर हार्डमैन ह्यूज भी आ गया। वो मैरी से बात करता है और उसे बताता है कि हमारी टीम मीडिया टेंट में रेस्ट कर रही है। हार्डमैन ने उसे उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा। मैरी उससे पूछती है कि क्या वहां पर स्टीव भी होगा। इस पर उसे हाँ कहता है। स्टीव का नाम सुनकर उन्हें ज्वाइन करने के लिए वो रेडी थी। हार्डमैन को सब पता था, इस वजह से वो मैरी से कहता है कि स्टीव थोड़ा सा डरा हुआ है। मैरी को कुछ भी समझ में नहीं आता। हार्डमैन उसे कहता है कि स्टीव डर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि शायद तुम उसका दिल तोड़ दोगी। उसने कहा कि तुम स्टीव के साथ ही रहो, हमेशा उसे कंपनी दो ताकि उसका ये डर खत्म हो जाए। उसे कहती कि वो वैसा ही करेगी। हार्डमैन ने उसे सब कुछ समझा दिया था, पर एक्चुअल में स्टीव को मैरी बहुत ही अनोइंग लगती थी। स्टीव और उसका फ्रेंड मैरी के बारे में बात कर रहा था, तभी वो वहां पर मैरी को देख लेता है। उसके बाद उसे बाहर ले जाकर कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती। इस बात पर मैरी जिद करने लग गई कि वो यहीं पर रुकेगी। उसके बहुत समझाने के बाद भी मैरी मान नहीं रही थी। इस पर स्टीव ने उसे पागल कहा। इस बात पर मैरी को हार्डमैन की बात याद आई कि शायद स्टीव डर रहा होगा कि उसे छोड़कर चली जाएगी, इसी वजह से उसे ये सब वो कह रहा है। मैरी उसे कहती कि मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है। बातों बातों में उसे यह भी बता देती है कि उसे ये सब हार्डमैन ने बताया था। ये बात सुनकर स्टीव गुस्से में हार्डमैन के पास जाने लग गया, पर मैरी उसे रोक लेती है। तभी वहां पर हार्डमैन आ गया। स्टीव से कहता है कि उसने मैरी से झूठ कहा है और उसे सब कुछ चीजों को क्लियर कर दे। हार्डमैन ने कहा कि मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, मैं जो भी कहता हूँ वो सच ही होता है। ये सुनने के बाद स्टीव ने खुद मैरी को वहां से जाने के लिए कहा। हार्डमैन पीछे से मैरी को इशारा करता है, जिसे स्टीव ने भी देख लिया था। वो उसे पूछता है कि तुम्हें इशारे क्या कर रहे हो। हार्डमैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और मैरी का एक बेबी हो। ये सुनकर स्टीव गुस्सा हो गया और उसे पंच मारता है। इसके बाद मैरी उन्हें रोक लेती है। वो उन दोनों को साथ में देखना चाहता था। वो मैरी को एक बहुत ही अच्छी लड़की समझ रहा था। उनकी लड़ाई के बीच वहां कैमरा लेकर स्टीव का दोस्त आता है। लड़ाई रोकते वक्त उसे नाक पर चोट आके उसकी नाक से खून बहने लग जाता है और हार्डमैन और स्टीव ये दोनों रिपोर्टिंग के लिए जाने लग गए। स्टीव ने मैरी को वहीं पर रुकने के लिए कहा, पर मैरी रुकने वाली नहीं थी। वो बहुत केयरिंग थी। वो सेट पर टिश्यू पेपर लेकर पहुंच जाती है। गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने देते और उठाकर बाहर फेंक देते हैं। इसी बीच मैरी के बूट में स्टीव के कैमरा का वायर अटक जाता है। इसे स्टीव नीचे गिर गया। स्टीव मैरी को जाते हुए देखता है और स्टीव को लगता है कि शायद मैरी उसे मारने की कोशिश कर रही है। इसी मोमेंट पर स्टीव को अपने बॉस का कॉल आ जाता है, क्योंकि उसके गिरने की वजह से रिपोर्टिंग खराब हो गई थी। स्टीव का फ्रेंड बॉस को समझाता है कि स्टीव ने एक लड़की को यहाँ पर इनवाइट किया था और वही लड़की यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट सीन में स्टीव और हार्टमैन गैल्वेस्टन जा रहे थे। वैन में स्टीव हार्टमैन से कहता है कि लड़की पूरी पागल है और उसने मुझे मारने की कोशिश भी की है। मैरी भी उनके वैन के साथ चलने लग गई। ये बात सुनकर वो हार्टमैन से कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया था। उसे भी स्टीव के बारे में बुरा लग रहा था। उसने हार्टमैन से पूछा कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो हार्टमैन उसे सच सच बता देता है कि वो गैल्वेस्टन जा रहे हैं। स्टीव का फ्रेंड मैरी से पूछता है कि स्टीव का पीछा क्यों कर रही है। वो कहती है कि मैं स्टीव का पीछा नहीं कर रही, उससे बहुत प्यार करती है। स्टीव बहुत चार्मिंग और लविंग है। ये कहकर वो वैन को छोड़ देती है, पर जाते जाते हार्टमैन ने उसे कहा कि उसे भी उनके साथ गैल्वेस्टन आना चाहिए। ये सुनकर हावर्ड और एलिजाबेथ के साथ गैल्वेस्टन आने के लिए निकल पड़ी। वो रास्ते पर अच्छे से बातें करते हुए एंजॉय करते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट सीन में हार्टमैन ह्यूज को गैल्वेस्टन में रिपोर्टिंग देते हुए हम देख सकते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और इसके बारे में वो बता रहा था। रिपोर्टिंग के बाद वो स्टीव से मजाक करता है कि वहां पर मैरी को देखो। स्टीव को लगता है कि वहां तूफान के बीच वो सचमुच में आ गई है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हम फिर से उन तीनों को देखते हैं जो कि रास्ते में थे। हावर्ड ने अपने सामने एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो देखा। उसे देखने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। वो यू टर्न लेने की कोशिश करता है, पर कार स्टार्ट ही नहीं होती। वो तीनों जल्दी से कार से बाहर निकल गए और एक पाइप में जाकर छुप जाते हैं। उस टॉर्नेडो ने उनकी कार को भी उलट दिया था। टॉर्नेडो के बाद वो अपनी कार को देखने के लिए गए, जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। नेक्स्ट सीन में स्टीव के फ्रेंड को देखते हैं, जो कि अपने बॉस से माफी मांग रहा था। स्टीव को उसकी मदर का कॉल आता है। उसे मैरी के बारे में पूछती है। स्टीव कहता है कि मैं उसके साथ डेट पर गया हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम बच्चों का एक ग्रुप देखते हैं जो थीम पार्क देखने के लिए गया हुआ था। एक्सीडेंटली वो सारे बच्चे एक माइनिंग शाफ्ट में गिर जाते हैं। ये न्यूज स्टीव के चैनल CNN को मिली।
स्टीव का बॉस उन तीनों को माइनशाफ्ट की रिपोर्टिंग के लिए भेज देता है। वह उन तीनों बच्चों को रेस्क्यू किया जाने वाला था। अब वो तीनों निकल जाते हैं। वो अपना हुलिया चेंज कर आया था ताकि मैरी उसे पहचान ना पाए। स्टीव का फ्रेंड मैरी ने दिए हुए चिप्स खा रहा था तो गुस्से में स्टीव उसे फेंक देता है। उसने कहा कि शायद उसमें पॉइजन होगा। वो भी मैरी पर ट्रस्ट नहीं करता। मैरी जिस रास्ते से गई थी वो भी उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें मैरी और हार्वर्ड की कार पास दिखी। ये देखकर स्टीव जोर से वैन चलाने लग जाता है। अब यहाँ हार्टमैन बकेट पर एक मैसेज स्टीव के नाम से लिख देता है और उसे मैरी की तरफ फेंक देता है। उस मैसेज में हार्टमैन ने उसे उस जगह का एड्रेस लिखा था जहाँ पर वो जा रहा था। हार्टमैन ने इस मैसेज से मैरी को वहां पर फिर से आने के लिए इनवाइट कर लिया था। नेक्स्ट सीन में माइनशाफ्ट के पास पहुंचकर रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वह क्रेन से सब बच्चों को निकाला जा रहा था पर अचानक से वो क्रेन टूट जाती है। पैरेलल में हम हार्वर्ड, एलिजाबेथ और मैरी को देखते हैं जो हार्वर्ड की टूटी फूटी कार से वहां से जाने लग जाते हैं। वहां पर पहुंच गए और मैरी फाइनली स्टीव से मिलने वाली थी। वो स्टीव को देखकर उसके पास आने लग गए पर वो खुद भी डायरेक्टली माइनशाफ्ट में नीचे गिर जाती है। ये स्टीव ने देख लिया था। ये बात न्यूज में कवर हो गई और देखते देखते मीडिया मैरी के मॉम और डैड के पास आ गए। उन्हें मैरी के बारे में पूछ रहे थे। मैरी के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो खुद वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग गए। बाकी सब बच्चों को निकाल लिया गया था पर वहां पर एक ही बच्ची बची हुई थी। वो कुछ भी बोल और सुन नहीं सकती थी। मैरी उस बच्ची को वहीं पर रुकने के लिए कहती है। वो एक पेपर के थ्रू सबको मैसेज देती है कि वो ठीक है और उसे यहाँ पर एक बच्ची मिली है। इसके बाद स्टीव और हार्टमैन दोनों रिपोर्टिंग कर रहे थे। हार्टमैन स्टीव का इंटरव्यू ले रहा था क्योंकि सबको लग रहा था कि स्टीव ये मैरी का बॉयफ्रेंड है। स्टीव दूसरे रिपोर्टर को कहते हुए सुनता है कि मैरी बहुत ही अच्छी है। उसके बारे में वो बहुत तारीफ कर रहा था। ये सुनकर स्टीव भी मैरी के बारे में अच्छी बातें कहने लग जाता है। नीचे माइन बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी क्योंकि अगर कुछ किया नहीं गया तो वहां से पॉइजनस गैस निकल सकता है और इस वजह से उनकी डेथ हो सकती है। हम मैरी को देखते हैं कि अब वो उस बच्ची को बचाने के लिए खुद अपना इंटेलिजेंस यूज कर रही थी। जितना डम वो लगती थी उतनी थी नहीं। पैरेलल में हार्वर्ड और एलिजाबेथ भी उसके लिए बहुत परेशान थे और मैरी के लिए वो प्रे करते हैं। हार्टमैन ये सब देखता है और खुद मैरी को बचाने के लिए वो भी नीचे कूद गया। वो एक फायर ब्रिगेड के पाइप से नीचे गिरा था और वो पाइप खुल जाता है। वो डायरेक्टली नीचे गिर गया। अब हार्टमैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैरी ने हार्टमैन को हिम्मत दी और इसके बाद मैरी की इंटेलिजेंस की वजह से वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। सब लोग हार्टमैन को ही हीरो समझ रहे थे और हार्टमैन ने खुद ये क्रेडिट ले लिया था। मैरी इस बात पर कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद उसके पास स्टीव आया। अपनी गलती की वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो उसे माफी मांगता है। या स्टीव और मैरी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं क्योंकि मैरी ने रियलाइज किया था कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। मैरी अपने फ्रेंड्स हार्वर्ड और एलिजाबेथ से मिली और वो हक कर लेते हैं। वो मैरी के लिए चीयर करते हैं। हार्टमैन भी CNN चैनल का हीरो बन गया था। फाइनली मैरी ने स्टीव के बिना जीना सीख लिया था। अगर स्टीव को भी रियलाइज हुआ कि उससे प्यार करता है तो उसके पास वापस आ जाएगा और मैरी उसके पीछे ऑब्सेस नहीं होगी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई।